चाहिए। फिर क्या लिखा है, जब साल पूरा होगा प्रजापति की कन्याएं जो हैं भगवान के चक्र को देखेंगी, भयभीत हो जाएंगी और उनका गर्भपात हो जाएगा। अब रात का क्या गर्भपात होगा, इसका मतलब प्रलय होगी, कुछ हो भाई, प्रलय होगी, कोई कारण होगा, तब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य ये है, ये जो कामदेव है जो केतुमाल वर्ष में पूजा जाता है, वो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होता है। रुक्मणी और कृष्ण का पहला पुत्र प्रद्युम्न है। कहते हैं कामदेव को भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोलने से भस्म कर दिया, इसलिए कामदेव का नाम क्या है, अनंग। और उसको फिर वापस शरीर दिया भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के द्वारा पुत्र के रूप में उत्पन्न कर दी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो है विष्णु तत्व। आप देखिए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं तो स्वयं वासुदेव है, बलराम रहते हैं संकृष्ण है, बेटा उनका प्रद्युम्न है और उनका बेटा अनिरुद्ध है। तो ये चतुर्व्यूह पूरा वहां रह रहा है ना, ये पूरा चतुर्व्यूह है वहां का। द्वारका में जाएंगे तो इनका भी मंदिर है, प्रद्युम्न का भी मंदिर है, अनिरुद्ध का भी मंदिर है। तो ये पूरा चतुर्व्यूह है वास्तव में, और ये सारा चतुर्व्यूह विष्णु तत्व है। ये पूरा चतुर्व्यूह चक्रव्यूह जो चतुर्व्यूह है, ये जो पहला भगवान का विस्तार होता है, ये चतुर्व्यूह है। तो ये जो प्रद्युम्न है ये विष्णु तत्व है। अब देखिए, परंतु मध्व आचार्य कहते हैं, जो हमारे जिसकी संप्रदाय में हम हैं, मध्व संप्रदाय में, वो कहते हैं, वो ब्रह्मांड पुराण से एक श्लोक को उद्धृत करके कहते हैं, कामदेव स्थितम विष्णु उपासते। इसका मतलब कामदेव भले विष्णु तत्व है, परंतु फिर भी उसका शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। इस कामदेव का शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। भगवान विष्णु प्रद्युम्न या कामदेव के रूप में भौतिक शरीर धारण करते हैं, भौतिक शरीर धारण करते हैं, परंतु फिर भी वो आध्यात्मिक रहते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनका शरीर भौतिक है या आध्यात्मिक है, परंतु वो हर हाल में, हर स्थिति में अपने आध्यात्मिक ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मायावादी कहते हैं भगवान का शरीर भौतिक है, तो भगवान के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ता, भगवान तो फिर भी भगवान ही रहते हैं। ऐसे कोई कहे कि भगवान का शरीर भौतिक है, फिर भी उनके कार्य सारे आध्यात्मिक रहते हैं। यह है श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। इसका अर्थ ये है कि जो केतुमाल वर्ष में कामदेव, जिसकी लक्ष्मी के प्रिय करने के लिए और भक्तों के प्रिय करने के लिए है, वो कामदेव विष्णु तत्व होते हुए भी उनका शरीर भौतिक है। ये मध्वाचार्य का तात्पर्य है। और श्रील प्रभुपाद का भाव है, भगवान चाहे भौतिक शरीर धारण करें या आध्यात्मिक करें, वो आध्यात्मिक ही रहते हैं। अब चक्रवर्ती पाद ने जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है। नीचे वाला हिस्सा क्या है, देखो। कामदेव का मतलब है जो कीड़ा करे। शब्द कामदेव का अर्थ है कीड़ा करने वाला। दिव्यति देव के लिए है, कामदेव
कीड़ा करने वाला। वैसे कामदेव हमारे शास्त्रों में 6 ऋतुओं के पुष्पों को लेकर और 5 प्रकार के बाण अपने धनुष के ऊपर चढ़ा के सबको परास्त करने का प्रयास करता है। ये कामदेव भारतवर्ष में भगवान नारायण को परास्त करने के लिए गए, नर नारायण को, और जाके वहां अपने 5 पुष्पों के बाण ऐसे लगाए। नारायण मुस्कुराए, मुस्कुरा के अपनी जांघ को ऐसे किया, एक अप्सरा निकाली, उसका नाम था उर्वशी। कहा कि कामदेव तुम मुझे तो विचलित नहीं कर सकते, ये ले जाओ, इंद्र को मेरी तरफ से उपहार दे देना। तो उर्वशी जो अप्सरा है वो स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, वो भगवान नारायण की जांघ से प्रकट है। और इस अप्सरा से यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। कामदेव परास्त हो गया, नारायण को विचलित नहीं कर सका। शंकर जी समाधि में थे, विचलित कर लिया, आंखें खुली, लेकिन कामदेव को भस्म भी कर दिया। तो कामदेव करता है क्रीड़ा। कैसे? कामदेव के लीला में, वो अपनी लीला करता है, क्यूपिड। इसलिए कामदेव का नाम क्या है? मदन। मदन, सबको मदहोश करने वाले। सबको मदहोश का मतलब अपने प्रभाव में मूर्ख बना के मूर्छित करने वाले। और भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। और राजा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन को मोहन करने वाले हैं उसको भी जो मोहित करे उसका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो कामदेव, दिस लॉर्ड रिजाइड इन केतुमाल with his farm to please प्रजापति's sons and daughters। ये जो कामदेव है प्रजापति के दिन और बेटी और बेटियों को, वहां भक्त कौन है? प्रजापति के बेटियां और बेटियां। लक्ष्मी के अतिरिक्त और वहां कोई नहीं है। और लक्ष्मी की प्रार्थना आप सुनना बड़ी अच्छी है और ब्रह्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं देखा द्वारका मंदिर में अमोघ लीलादास ने वो प्रार्थना ब्रह्मचारी आश्रम में लिख के रखी है कि जीव का पति केवल एक भगवान है और कोई नहीं हो सकता। अच्छी प्रार्थना आएगी एक। तो यहां चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये कामदेव क्या करते हैं? ये जो प्रजापति की बेटी और बेटियां हैं और जो देवता हैं, जो इनके अधिपति हैं। अब यहां देखो, ये शब्द जब आ रहे हैं तो आपको 8वां श्लोक भगवद गीता, 8वां अध्याय भगवद गीता का याद आना चाहिए। भगवद गीता के 8वें अध्याय में इस दुनिया से जाने वालों के 2 रास्ते हैं, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग। और उस मार्ग में, जो पितृयान मार्ग है, उसमें 8 देवता हैं और देवयान मार्ग में 12 देवता हैं। दिन का देवता, रात का देवता, पक्ष का देवता, मंथ का देवता, महीने का देवता, चांदनी का देवता, अंधेरी का देवता। तो हर एक दिन का देवता अलग है, रात का देवता अलग है। तो ये जो पुत्र पुत्रियां हैं इनके देवता हैं। दिन का भी एक देवता होता है, रात का भी एक देवता अधिपति होता है, प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ द डे एंड नाइट। तो वहां आप देखेंगे क्या होगा, मानो जैसे कोई यहाँ एक अपराधी जेल में है, उसको यहाँ से दिल्ली ले जाना है। तो यहाँ से हरियाणा की पुलिस, यहाँ से पंजाब की पुलिस ले जाके हरियाणा वाली पुलिस को देगी, हरियाणा वाली पुलिस वहाँ से ले जाके उसको दिल्ली वाली पुलिस को देगी। इस तरीके से यहाँ जो जीवात्मा शरीर छोड़ता है, जिस मार्ग से जाता है, तो वो दिन के देवता को देगा, दिन का देवता आगे जाके महीने के देवता को देगा, महीने का देवता आगे जाके सूर्य को देवता देगा। इस तरीके से उसको जाके वहाँ पहुँचाया जाएगा। ये क्यों ऐसे होगा? आपने एक आत्मा के लक्षणों में लिखा हुआ पढ़ा है, आत्मा चलता नहीं है, अचल है। कोई ले जाता है तब लेता है हमको। यहाँ से या तो
या तो विष्णु दूत लेके जाएं या जमदूत लेके जाएं, नहीं तो इस मार्ग से ये देवता लेके जाएं, हम अपने आप नहीं जा सकते। तो वहां आपने आपने 8वें अध्याय में ये पढ़ा नहीं होगा कि देवता हैं उन सब रास्ते की, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा होगा। एक में 8 है, एक में 12 है। ये बलदेव विद्याभूषण की टीका में इसको पढ़ना कि कौन कौन से 8 देवता, एक रास्ते में, एक में 12 देवता है। उसमें वो संवत्सर का है, साल का देवता भी है, फिर चंद्रमा का देवता एक रास्ते में है। तो वो सारे देवता हैं अधिपति, जो उस जीव को मरने के बाद जिस रास्ते से जाएगा आगे आगे ले जाते जाएंगे, वो उसको आगे जाके पहुंचाएंगे। तो यहां लिखा है दिन और रात के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहां कामदेव रहता है। श्रुति में लिखा है संवत्र वही प्रजापति ही, जिसको संवर्त कहते हैं मतलब साल कहते हैं, वो प्रजापति है, इसको साल कहते हैं। ये साल को प्रजापति कहते हैं, इसका मतलब साल का देवता। तो साल का भी एक देवता होता है, उसको कहते हैं वर्ष देवता। और वो जो वर्ष का देवता होता है, अगर एक आदमी का, एक इंसान का धरती पे 100 साल उम्र गिनी जाए, कलयुग में तो यही उम्र है, और ऐसे 100 साल गिने जाएं और 100 सालों के दिन और रात गिने जाएं तो 36,000 हो जाएंगे। 36,000 हो जाएंगे। दिन रात 100 सालों के गिने तो 36,000 हो जाएंगे। और इन 36,000 के जो गर्भ हैं, जो बच्चे हैं, इसका अर्थ है which means the night along with the days of the human, हमारे दिन और रात को साथ करें, वो सारे नाश हो जाएंगे। किससे? काल चक्र से। महाअस्त्र काल चक्र सबको नाश कर देगा। ये भगवान का काल चक्र है। इसका मतलब ये बच्चे क्या है? काल। ये काल का चक्र है जिसमें मिनट और सेकंड होते हैं। प्रताप, हाँ क्या लिखा है? प्रारब्ध कर्म। इसका मतलब जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म मतलब जिसकी वजह से हमने जन्म लिया है, वो एक समय के साथ समाप्त हो जाएगा। ये जो हमारे रात है, हमारे कर्मों का सुख भोगने के लिए है, और इसी के बच्चों को कन्याएं कहा गया है। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा साल का, तब हमारा सारा भोग समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब जो गर्भ है पात हो जाएगा। अब भोगना समाप्त हो गया। ये जो दिन और रात के देवता हैं, ये केतुमाल देश में रहते हैं और वहां भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान की प्रेम से पूजा करते हैं। और ये पूजा करते हैं इसलिए इनको वैकुंठ में वास मिलता है। यहां हमारा ये श्लोक पूरा होता है। तो इस श्लोक में क्या पढ़ा गया वास्तव में कि केतुमाल जो वर्ष है, वहाँ कामदेव लक्ष्मी के और जो वहाँ देवता रहते हैं उनको प्रिय करते हैं। तो वहाँ देवता कौन है? तो वहाँ देवता है वर्ष का देवता, दिन के देवता, रात के देवता। और ये करते क्या हैं? इनका काम है मानव के जीवन के दुख और सुख का समाप्ति करना समय के साथ। ये स्वयं वहां क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। और वहां से जब जाएंगे तो वो वापस वैकुंठ जाके भगवान की सेवा करेंगे।
ये दिन और रात के देवताओं का वर्णन है। वो केतुमाल लोक में रहते हैं, वहाँ कोई और स्त्री नहीं रहती है, यही इनको देवता कहा गया है। जैसे आपने इससे आगे कौन सा वर्ष पढ़ा था, हरिवर्ष पढ़ा था, वहाँ प्रहलाद के साथ और भी भक्त रहते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं कि प्रहलाद के साथ दैत्य और रह के और भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं। ऐसे लक्ष्मी के साथ यहाँ संवत्सर का मतलब साल का देवता और महीने दिन रात के देवता वहाँ रहते हैं, वो सब कामदेव की पूजा करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ हम कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। वही आपने बताया था ना कि काम और इच्छा को खत्म नहीं कर सकते, काम और इच्छा को खत्म नहीं कर सकते, तो फिर इसे कैसे करी होगा? बदलना है, खत्म नहीं होगी, बदलनी है। अब इच्छा संसार के भोग की है, फिर इच्छा होगी भगवान के प्रेम की। इच्छा को बदली, कोई चीज भी बदली नहीं, कोई चीज समाप्त नहीं, खत्म नहीं की जा सकती, उसका दिशा बदली जाती है। इसको अंग्रेजी में प्रभुपाद कहते हैं डोवेटेल। डोवेटेल का मतलब अब जो हमारा मन संसार के भोगों में जा रहा है, उस मन को भगवान के चरणों की तरफ लगाना है। अब क्रोध हमारे अपने स्वयं के लिए हो रहा है, फिर क्रोध हनुमान की तरह राम जी के लिए लंका को जलाने के लिए करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज समाप्त नहीं होगी, चाहे वो काम भी है, उस काम को भगवान के प्रेम में परिवर्तित करना है। इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, इच्छाओं की दिशा को बदलना पड़ेगा। अब इच्छाएं हमारे स्वार्थ की हैं, फिर इच्छाएं भगवत सेवा की हो जाएंगी। एक स्तर होता है, अब स्वार्थ को परमार्थ की इच्छा करते हैं, ये हो गए जो समाज सेवी है। हमारा है स्वार्थ की इच्छा कृष्ण अर्थ करनी, जो पहले अपने लिए कर रहे थे वो अब कृष्ण। काम की परिभाषा क्या है? स्वयं इंद्रिय तृप्ति नाम धरे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रति नाम धरे प्रेम। तो हमारे को सिर्फ काम को प्रेम में परिवर्तित करना है। प्रेम भगवान का विकृत होके काम बन गया है, अब इसको संस्कृत करना है, सुधारना है और सीधा वापस प्रेम की तरफ ले जाना है। इसका अर्थ ये। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, इच्छाओं को बदलना पड़ेगा, दिशा उनकी बदलनी पड़ेगी। इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। ट्रेन आती है ना एक रास्ते से, कोई आदमी ट्रेन को उठा के थोड़ी दूसरी पटरी के रखता है, सिर्फ एक छोटा सा बटन होता है, दबा दो तो ट्रेन का रूट बदल जाता है, दूसरे रूट पे चली जाती है। ऐसे हमारे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है। और प्रभुपाद लिखते हैं वो बटन, ओनली बाय प्रेसिंग वन बटन। ये कहाँ लिखा है? नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में लिखा है, एक अंग्रेजी में लिखा है, बाय प्रेसिंग वन बटन एवरीथिंग विल बी ओके। भाई अभी प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमें संतुष्ट नहीं करता है। हम अपने आप को प्रेम करते हैं, परिवार को प्रेम करते हैं, फिर समाज को प्रेम करते हैं, फिर मानवता को प्रेम करते हैं, फिर देश को प्रेम करते हैं। कुछ नहीं होता है जब तक भगवान को प्रेम नहीं करें। एक भगवान को प्रेम करें तो सब काम अपने आप हो जाएंगे। वहां प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है। इसमें हमें पता लग गया कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे, तो वर्ष में आया कि नरसिंह भगवान का सेंटर लेना चाहिए। क्या भगवान का सेंटर लेना चाहिए? नरसिंह भगवान का सेंटर लेना चाहिए, नरसिंह भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए। उसका सीधा रास्ता है, भगवान का शरण भगवान के भक्तों के माध्यम से लिया जाता है। उसमें डिटरमाइन कैसे रहेगा? हमने शरण तो ले ली है, उसमें डिटरमाइन कैसे रहेगा? उसका डिटरमाइन कैसे रहता है? दृढ़ निश्चय कैसे रहता है? लॉन्ग लाइफ, पूरी जिंदगी कैसे रहता है? उसका साधन ये है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होता है। इस दुनिया में रहते हुए भगवान की शरण लेने के अर्थ है गुरु का शरण लेना, और गुरु का शरण लेने का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना, और गुरु की आज्ञा होती है भगवान की सेवा में लगना। तो भगवान की सेवा में अगर
गंभीरता से हम लग जाते हैं और निष्काम भाव से लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं हमने भगवान के चरणों का शरण लिया। फिर हम अपनी भी चिंता नहीं करते हैं, तो फिर भगवान क्या करते हैं, योगक्षेमम वहामिया। जिसको इतना विश्वास है कि भगवान हमारा भरण पोषण करेंगे, सबका कर रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं करेंगे। हाथी को एक मन जंगल में दे रहे हैं, चूंटी को एक कण दे रहे हैं, तो क्या हमारे को 2 रोटी नहीं देंगे क्या। ये विश्वास हो जाए तो भगवान का शरण हो गया। इतना विश्वास होना चाहिए। हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, हम समझते हैं हमारे प्रयास से हम कुछ कर रहे हैं। तो भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो जाए, हमें सेवा करनी है भगवान की, बाकी सब काम भगवान अपने आप हमारे लिए व्यवस्था सारी अपने आप कर देंगे। ब्रह्मचारियों को तो इसका अनुभव है, पता भी नहीं है बाजार में कितना रेट टमाटर का हो गया, चीनी का हो गया। कुछ नहीं करते हैं, 4:30 बजे आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बैठ के जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, जाते हैं तो प्रसाद तैयार पड़ा होता है। चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होती है, कभी पकोड़े होते हैं, कभी फीस्ट होता है, पनीर होता है। घर में इतना नहीं बनता है जितना रोज इनको मिलता है। बड़े सेठ के घर में भी इतने ताम नहीं बनते हैं। तो ये है भगवान के चरणों के शरण लेने का प्रमाण कि चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। घर में 2 मेहमान आए तो आधा घर, पूरा घर परेशान होता है, और यहाँ 100 मेहमान आए तो हम बड़े खुश होते हैं, वाह वाह आज वक्त बहुत आ गए। ये भगवान के शरण लेने का प्रमाण है। भाई यहाँ 50 लोगों का रोज प्रसाद बन रहा है ना, और हजारों को तो जो आते हैं 100-200 उनको तो प्रसाद कुछ बट भी रहा है ना। हाँ, तो ये भगवान के शरण लेने का, चरणों के शरण लेने का प्रमाण है। नहीं तो किसी बड़े आदमी को कहो 2 आदमी को रोज खिलाए, नहीं खिला पाएगा। अरे अपने ड्राइवर को नहीं देते हैं, जो काम करता है उसको भी नहीं देते हैं रोटी टाइम पे, देखा हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और देंगे भी सूखी ठंडी, कोई बची हुई। अरे बची हुई पहले लोग देते थे गरीब को, भिखारी को। जब से फ्रिज का जन्म हुआ है ना, तब से किसी को कोई नहीं दिया, ढूसो अंदर, बाद में खाएंगे। पहले कम से कम वो तो बांट दिया करते थे, जो बच गया शाम को भाई दे दो, बाहर किसी गरीब को दे के आओ, कुत्ते को दबो, फ्रिज में डाल दो, फिर बाद में खाएंगे। अरे वो फ्रिज में डाला हुआ मरा हुआ मुर्दे के समान है, दोबारा मुर्दा खाना है वास्तव में, लेकिन खाते हैं सब, क्या करें। ये प्रमाण है भगवान के शरण लेने का भक्तों के लिए कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जप करना। श्रील प्रभुपाद के मंदिरों में पहले दिनों में एक आधा भक्त नौकरी करता था और तनख्वाह आता था, उससे मंदिर चलता था। मंदिर में 4-5 रहते थे ब्रह्मचारी, एक नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह से सब मंदिर चलता था। तो एक नंद कुमार बहुत सरल प्रभुपाद का शिष्य था, उसने कहा प्रभुपाद ने लिखा है कीर्तन करो, भगवान आपकी सब आवश्यकताएं पूरी कर देंगे। आवश्यकता नहीं, कंफर्ट पूरी कर देंगे। भागवत के परपट में तो लिखा है कृष्णा कंफर्ट, आप भक्त की कंफर्ट की देखभाल करते हैं, उसकी कंफर्ट लिखा है, नीड्स नहीं लिखा है। ये 18 के 58 को पढ़ के देखना, प्रभुपाद का अपना जीवन का जो है अनुभव है, 1858 शायद। सुनंद कुमार ने कहा तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, बोले 4 हम आदमी हैं, चलो कीर्तन करते हैं। चले गए बॉस्टन में, जाके कीर्तन किया, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने शंख बजाया, फिर शंख को ऐसे उल्टा किया, लोगों ने उसमें चवानी अठानी उनकी डाली, गिना तो $12 हो गया। बोला प्रभुपाद सही कहते थे, कीर्तन करने से यहाँ पूरा महीना काम करते हैं, $12 मिलते हैं, यहाँ तो एक दिन में मिल गए। वो दूसरे दिन फिर गए कीर्तन और उत्साह के साथ किया, $18 हो गए। तीसरे दिन $25 हो गए। बोला इतना इंक्रीमेंट तो 6 महीने के बने 6 साल के बाद भी नहीं मिलता है। बोला प्रभुपाद ने कहा कीर्तन करो, आपका काम हो जाएगा। तब से कीर्तन करने लगे, आपका नौकरी नहीं करनी है किसी की, कीर्तन भगवान की नौकरी करें, और किसी की नौकरी करके क्या करेंगे। तो असल में ये विश्वास हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। इतना भक्तों को विश्वास था वास्तव में। प्रभुपाद ने कहा भगवान दे देगा, पैसा तो हवा में उड़ रहा है। ऐसे एक बार प्रभुपाद ने प्रवचन कर दिया, और किराया नहीं था मंदिर का, भक्तों ने किराए पे लिया था। वो सुबह बाहर गया तो पैसे उड़ते आ रहे थे,
पता नहीं किसके गिरे थे, और उसने गिने उतने ही थे जितना किराया था। वाह वाह भाई, उड़ते आ जाते हैं, इसमें क्या है? वो उड़ के आ गए, वास्तव में उधर अपने जीवन में लिख रहे, उड़ के आ गए। तो ये ऐसा नहीं है कि जो भगवान का शरण लेगा उसी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। योग क्षेम हम वहां भी है, भगवान उसके पास जो है, इसका मतलब जो हमारी भक्ति है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो लाकर देते हैं। ये थैंक यू। मुझे आपने बताया ना कि जैसे हम भगवान के नाम जाते हैं तो या तो कोई देवता लेने आता है या विष्णु देव लेने आता है। ये प्रकाश ने बोला था कि अगर आप मेरी धोती पकड़ोगे तो मैं आपको भगवान के पीछे रास्ते से लेके तो जाऊंगा। प्रभुपाद भगवान का दूत नहीं है क्या? जहां जमराज के दूतों का लिखा है, विष्णु दूतों का, वहां प्रभुपाद ने लिखा है हमारे भक्त विष्णु दूत हैं जो जाके अजामिल जैसे मूर्खों को बचाते हैं। तो प्रभुपाद भी तो विष्णु दूत ही है, तो भगवान का प्रतिनिधि है ना। इसका मतलब है गुरु लेने आते हैं शिष्य को। अगर गुरु जीवित है तो फिर परम गुरु आ जाएगा, जो पहले गया हुआ है वही तो विष्णु दूत है ना, और क्या है। हरे कृष्ण। चलो, श्रील प्रभुपाद की जय।